तो बच्चों वी विल स्टडी वाल्स डायग्राम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों चलो वाल्स डायग्राम की स्टडी यहाँ पर करते हैं। वाल्स डायग्राम क्या होते हैं, किससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर बाद जो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लिखा है वाल्स डायग्राम के। वाल्स डायग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्स इन दिस ईयर एंड आल्सो नोन एज Mulliken-Walls डायग्राम इज ए कोरिलेशन डायग्राम। वाल्स डायग्राम क्या है बच्चों, एक कोरिलेशन। रिलेशन समझते हो, दो चीज़ों के बीच में, टू थिंग्स के बीच में रिलेशन। किन टू थिंग्स के बीच में कोरिलेशन? डायग्राम, डायग्राम तो जानते हो, डायग्राम बनाए गए। कोरिलेशन डायग्राम बनाए गए मतलब किन्हीं दो थिंग्स के बीच में रिलेशन इसमें है, जो कि हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि किन दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन डायग्राम है। डैट portray the variation in orbital energy of a molecule as its shape is changed। क्या पोर्ट्रे करता है, क्या दर्शाता है बच्चों ये डायग्राम? द वेरिएशन इन ऑर्बिटल एनर्जी, वेरिएशन इन द ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी के वेरिएशन को जो है बच्चों पोर्ट्रे करता है, मतलब दर्शाता है। इन ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एज इट्स शेप इज चेंज, जैसे जैसे मॉलिक्यूल की शेप चेंज होगी, ठीक है, तो उनकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की किस तरह से चेंज हो रही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो रही है। तो उन दोनों एनर्जी डायग्राम, एनर्जी के बीच में क्या है बच्चों, को रिलेशन डायग्राम है। आगे देखेंगे डायग्राम में तब और अच्छे से बात समझ में आएगी। बाई सेलेक्टिंग द बॉन्ड एंगल दैट रिजल्ट इन लोएस्ट टोटल एनर्जी we can predict the probable shape of the molecule from the occupation of its orbital। तो इससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या उसकी शेप होगी। जैसे कि हम स्ट्रक्चर बच्चों किसमें प्रिडिक्ट करते हैं, BSEPR थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसका एक तरह से अल्टरनेट समझ लो वाल्स डायग्राम। लेकिन इसमें जो हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं वो किसके बेस पे रहता है बच्चों, एनर्जी के बेसिस पे कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी। by selecting the bond angle that result in the lowest total energy, मतलब इस तरह का बॉन्ड एंगल रखा जाएगा जिससे लोएस्ट टोटल एनर्जी हो रही हो। टोटल एनर्जी किसकी, अप्रोक्सीमेटली बाय द सम ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी। उसके बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स ऑर्बिटल। तो जो एंगल एडजस्ट करके जहाँ पर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही होगी, मिनिमम हो रही होगी, उसके बेसिस पे हम और भी जो है किसी कंपाउंड की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आल्सो फ्रॉम नॉलेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्बिटल वन कैन प्रिडिक्ट हाउ द शेप विल चेंज व्हेन द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड। तो बच्चों अगर कोई मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, तो उसमें जो शेप चेंज होगी, किस तरह की शेप चेंज होगी, उसका प्रिडिक्शन भी जो बच्चों वाल्स डायग्राम से किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल की शेप चेंज होगी तो उसके, जैसे कि मान लीजिए बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का AH2 का एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, तो AH2 की मॉलिक्यूल बच्चों ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है AH2। तो बच्चों इस तरह का V शेप का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है, V शेप मॉलिक्यूल है। लेकिन BeH2 की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों कैसा मॉलिक्यूल है, वो भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन उसकी शेप क्या, लीनियर है। तो यहाँ पर BSEPR थ्योरी से हम इनकी शेप तो प्रिडिक्ट कर ही पाते हैं, लेकिन वाल्स डायग्राम भी हमें इनकी शेप को प्रिडिक्शन बता सकता है। किस बेसिस पे बच्चों, इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी की कैलकुलेशंस करके। लेकिन यहाँ पर जो वाल्स डायग्राम बच्चों, इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं V शेप के, उनके बीच में कोरिलेशन डायग्राम है। जैसे जैसे इन दो के बीच में एंगल चेंज हुआ तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। और वाल्स डायग्राम ये कहते हैं कि ऑर्बिटल मतलब शेप हो रहेगी जिसमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी बच्चों कम होगी, ठीक है। तो ये कोरिलेशन डायग्राम है दो स्ट्रक्चर के बीच में, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, BeH2 है, वाटर मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। जब ये इस शेप से चेंज हो रहा है, इस शेप में मतलब ये लीनियर शेप से चेंज हो रहा है बैंड शेप में, तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, उन दोनों के बीच में ये बच्चों क्या है, कोरिलेशन एक डायग्राम है।
बात समझ में आई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर से स्लाइड में चलते हैं। तो बच्चों क्या है, कोरिलेशन डायग्राम है, आगे मैं दिखाता हूँ बच्चों किस तरह से। तो बच्चों इससे पहले आप लोग जो है हम क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने जो है बच्चों, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज बनाई हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की, तो वहाँ पर बच्चों ये वहीं से लिए गए। मैं फिर से यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा इस चीज़ को, जो कि लेकिन इसका पार्ट नहीं है, इस वीडियो का पार्ट नहीं है बच्चों। जस्ट रिवाइज के लिए आपको यहाँ पर मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि ये जो ऑर्बिटल है बच्चों किसके, H2O के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ये ऑर्बिटल किसके बनाए बच्चों, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BeH2 के, उनके बीच में कोरिलेशन डायग्राम है जी। यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है बच्चों, जब ये लीनियर शेप में तो इसकी एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी है, लेकिन जैसे ये बैंड शेप में गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है, नीचे को दिखाइए लोअर एनर्जी का हो गया। ये ऑर्बिटल जब बच्चों लीनियर है, लेकिन जब इसका बच्चों बैंड शेप में गया है वाटर में जैसे, तो क्या हुई है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी देख रहे हैं डिक्रीज हुई है, कुछ की एनर्जी क्या है इंक्रीज हुई है। तो ये जो है बच्चों जो बी शेप में मॉलिक्यूल है और ये लीनियर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इनकी एनर्जी के बीच में ही कोरिलेशन जो है दिखाता है वाल्स डायग्राम। तो पहले ब्रीफली बच्चों एक बार देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल, आपको याद नहीं रहा होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं किस तरह से आए थे, और BeH2 के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहाँ से रखे गए ये, फिर बाद में फर्दर इनकी एनर्जी किस तरह से डिक्रीज हुई, किस तरह से बढ़ी है, उनके पीछे क्या बेसिस है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बच्चों इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं एक बार। तो जो BeH2 जो मॉलिक्यूल है हमने किस तरह से बनाया था बच्चों, साल्क बनाए थे, हाइड्रोजन HH के साल्क बनाए थे। दो तरह के साल्क आए थे बच्चों सिमेट्री, एक तो है σ+G और σ+U, ठीक है, ये सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है इसकी। और बच्चों Be बेरिलियम के जो p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल है बच्चों, s ऑर्बिटल की सिमेट्री तो क्या रहेगी, σ+G रहेगी, और जो इसके px और py है उनकी πu है, और pz की सिमेट्री कैसी है बच्चों, σ+u है। इनकी सिमेट्री कहाँ से देखेंगे बच्चों, करेक्टर टेबल से। तो Be के हाइड्रोजन के सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए, जिसमें देख रहे हो 2s ऑर्बिटल किससे कंबाइन करेगा बच्चों, इस ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, क्योंकि इनकी दोनों की सिमेट्री सेम है। तो दो ऑर्बिटल्स बने बच्चों, एक बॉन्डिंग और एक एंट्रोपी बॉन्डिंग, जिसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई, ये बॉन्डिंग, ये s ऑर्बिटल मिड में आ गया, और ये साइड में बच्चों हाइड्रोजन के जो है सिमेट्री एडोप्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग और इसका बच्चों एक एंटी बॉन्डिंग, ये जब ये s ऑर्बिटल क्या दिखा रहे हैं, हम डिफरेंट फेज का दिखा रहे हैं इससे। तो ये दो ऑर्बिटल्स बने, जो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल बच्चों ये इसने और इसने कंबाइन किया, एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया। और बच्चों यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री इधर से मैच नहीं कर रही है, तो ये px और py क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो कि यहाँ पर ये दिखाया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल px और py, और केवल pz ऑर्बिटल की सिमेट्री बच्चों इस ऑर्बिटल से मैच करती है। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग, ये वाला ऑर्बिटल की पिक्चर यहाँ पर बनी है बॉन्डिंग, और एक क्या रहा है बच्चों इसका एंटी बॉन्डिंग, इसकी पिक्चर यहाँ पर बनी है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है बच्चों BeH2 के हैं, जिसको वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो शायद आपके ध्यान आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों हमने वाटर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, जिसको यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के हमने साल्क बनाए थे, जिसमें क्या बच्चों ये A1 सिमेट्री का आया था और ये B2 सिमेट्री का आया था। इधर ऑक्सीजन की जो सिमेट्री बच्चों s ऑर्बिटल और px py pz की कहाँ से देखनी होती है बच्चों, करेक्टर टेबल से। तो px की कैसी सिमेट्री बच्चों B1, py की सिमेट्री जो है B2, ये करेक्टर टेबल से हम देखेंगे, और pz की जो सिमेट्री है बच्चों वो A1 है। तो pz और 2s की बच्चों सेम सिमेट्री है, तो ये A1 से ओवरलैप करेंगे और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये दोनों 2 इधर का और एक इधर का, एक ही ऑर्बिटल बनाया बच्चों, जिसमें ये सेम फेज में ओवरलैप किए हैं। सेकेंड ऑर्बिटल बच्चों यहाँ पर A1 सिमेट्री का बनाया, और थर्ड ऑर्बिटल यहाँ पर, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर सेम सिमेट्री के ओवरलैप करते हैं, तो 1, 2 और 3 ऑर्बिटल बने। और बच्चों यहाँ पर जो px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या है B1, तो यहाँ पर B1 सिमेट्री का कोई ऑर्बिटल हाइड्रोजन में नहीं है, तो ये कैसा रह जाता है बच्चों, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रह जाता है। तो यहाँ पर बाकी py की सिमेट्री कैसी B2, तो इस वाले ऑर्बिटल की भी सिमेट्री कैसी B2, तो इससे ओवरलैप ये py ओवरलैप करेगा, और बच्चों एक ये बॉन्डिंग और एक यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये आए हमारे वाटर ऑर्बिटल के
मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसके और BH2 जब शेप में चेंज हो रहा है, BH2 कैसा है बच्चों, लीनियर मोलिक्यूल है, तो उसका एंगल कितना है 180 है। लेकिन वाटर का बच्चों बैंड शेप है जिसका अराउंड बच्चों 104 के अराउंड जो है बॉन्ड एंगल है। तो उनके डायग्राम किस तरह से आपस में एनर्जी का चेंजेस आ रहा है, यही वाल्स डायग्राम बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कोरिलेशन डायग्राम है, इधर रखे हैं हमने वाटर के, जो कि पीछे मोलिकुलर हमने देखे ही थे। ये वन करके है बच्चों ऑर्बिटल्स आए, A1 सिमेट्री का, B2 सिमेट्री, A1 सिमेट्री का यहाँ पर रखा गया है। और ये बच्चों ये PX ऑर्बिटल था जो क्या था, नॉन बॉन्डिंग था। इधर क्या है, जब बच्चों 180 एंगल है तो उसके बच्चों ऑर्बिटल रखे गए हैं। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज क्यों हुई है। ये तो लीनियर शेप है BH2, लेकिन जब ये बच्चों बैंड शेप जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या दिखाई हुई है, यहाँ पर डिक्रीज हुई है। 2 सिग्मा जी सिमेट्री का ऑर्बिटल बच्चों जब लीनियर है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब ये क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसको बच्चों थोड़ा सा हम जो है मॉडल से समझने के लिए ट्राई करते हैं कि इसकी एनर्जी किस तरह से डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों मॉडल में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी का किस तरह से तो बच्चों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब ये ऑर्बिटल क्या है बच्चों, लीनियर है, जैसा कि BH2 का एग्जाम्पल हो गया, तो बच्चों बीच में ऐसा ऑर्बिटल रहा और ये लीनियर है तो 2 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इस तरह से लीनियरली इसमें लगे होंगे। लेकिन जब ये बच्चों क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो क्या हो गए बच्चों, ये 2 क्लोज आ गए, पास में आ गए, क्योंकि ये सेम फेज के ऑर्बिटल है। बी शेप में क्यों, ये वाला ऑर्बिटल भी इस वाले ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा होगा, तो यहाँ पर एनर्जी ओवरलैपिंग के बेसिस पर है। तो बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पे इसके साथ में भी होने लगी होगी, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या दिखाई है, डिक्रीज करते दिखाई है। जब ये बच्चों लीनियर होगा तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होगा, दूर दूर हो गए, इनकी ओवरलैपिंग अब इतनी बेटर नहीं है, तो इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, ज़्यादा एनर्जी है। तो शायद बात समझ में आई होगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जब ये लीनियर है BH2 के इसमें इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जब ये बच्चों क्लोज आ जाएंगे दोनों तो इनकी बेटर ओवरलैपिंग हो पाएगी, क्योंकि जो फेज इस हाइड्रोजन ऑर्बिटल का वही फेज इस हाइड्रोजन ऑर्बिटल का है, तो ये बेटर ओवरलैप यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, एकदम स्ट्रेट है, P ऑर्बिटल के साथ में इसकी ओवरलैपिंग है। तो P ऑर्बिटल के साथ में बच्चों जब लीनियर है तो बेटर ओवरलैपिंग है, जब ये क्या हो जाएगा, वेंट शेप में थोड़ा सा आ जाएगा तो ये थोड़े से दूर चले जाएंगे, तो ओवरलैपिंग यहाँ बेटर नहीं हो रही, इससे एनर्जी क्या हुई है बच्चों, इंक्रीज हुई है। तो इसको भी हम एक बार जो है बच्चों मॉडल से समझने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं ये P ऑर्बिटल है, जब ये लीनियर शेप है तो लीनियर शेप में बच्चों ये जो ऑर्बिटल है तो ये जो है लीनियर शेप में इस तरह से ओवरलैपिंग करे हुए हैं, एकदम बेटर ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि ये इसके क्लोज आ गए होंगे। लेकिन जब ये बच्चों बैंड शेप हो जाएंगे दोनों, तो ये क्या होंगे, थोड़े से दूर चले गए इनसे। जब ये बैंड शेप में इस तरह से शेप में रहेगा तो ये जो P ऑर्बिटल है उसके साथ इतना ओवरलैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पे। जब ये लीनियर हो जाएगा तो बेटर ओवरलैपिंग है, बेटर ओवरलैपिंग है तो एनर्जी कम है। जब ये बैंड शेप हो जाएगा तो ये दूर दूर चले गए ऑर्बिटल, दूर दूर चलेगा तो ओवरलैपिंग बेटर नहीं हो रही सेम फेज में, तो एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो शायद यहाँ पे समझ में आई होगी बच्चों बात, क्योंकि ये क्या है बच्चों, बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर हो पा रही है। लेकिन जैसे बेंट मॉलिक्यूल हो गया वाटर में तो इसकी एनर्जी B2 की क्या हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही, यहाँ पर बेटर ओवरलैपिंग हो पा रही है। बच्चों जो लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं PX और PY। लेकिन यहाँ पर जैसे ये बैंड शेप होता है तो बच्चों एक ऑर्बिटल क्या करने लगता है बच्चों, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आने लगता है, तो उसकी एनर्जी बॉन्डिंग में आने लगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये सेम फेज के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जब बच्चों इस तरह से आएगा तो इसका बॉन्डिंग और एक आ जाएगा इसका एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी जाएगा। ये ऑर्बिटल किस में आने लगा, बॉन्डिंग में आने लगा जब बैंड शेप हो रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बच्चों इसको भी हम जो है थोड़ा सा मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चों ये P ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल जब बच्चों ये लीनियर शेप है, इस तरह से लीनियर शेप है बच्चों, ये ऑर्बिटल क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो इनकी ओवरलैपिंग जो है पॉसिबल नहीं है। ये PZ ऑर्बिटल क्या रहेगा बच्चों, नॉन बॉन्डिंग रहेगा जब ये क्या है, लीनियर है।
लेकिन जब ये क्या होता है, बेंट हो जाते हैं बच्चों दोनों, तो बेंट हो जाएंगे तो ये ग्रीन वाले के साथ बेटर ओवरलैपिंग ये कर पाएंगे। अब ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन में चलेगा तो इसके 2 ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे बेंट हुआ, और जबकि ये बच्चों जब लीनियर शेप थी इसकी, जब ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों लीनियर है, तो उस समय क्या रह रहा है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रह रहा है। तो बच्चों आगे देखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों, जब ये लीनियर है तो नॉन बॉन्डिंग है लीनियर में, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों स्ट्रेट लाइन में इस तरह से रहेंगे। लेकिन जब बेंड करेंगे तो इनकी बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्योंकि यहाँ पर बेटर ओवरलैपिंग हुई है तो इसलिए डिक्रीज हुई है। लेकिन एक ऑर्बिटल जो px ऑर्बिटल है यहाँ भी नॉन बॉन्डिंग है और यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग है, तो उसकी एनर्जी में कोई खास डिफरेंस बेंट होने से नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है बच्चों, और डिफरेंट डायरेक्शंस में है। अगर मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूं तो बच्चों इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर कि अगर बच्चों ये बेंट हो रहा है तो एक ऑर्बिटल बच्चों जो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल की px की कोई एनर्जी पर डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे तो ये बेंट होगा तब भी दूर है और वो क्या होगा बच्चों लीनियर होगा तब भी दूर है। लेकिन इस तरह का जो ऑर्बिटल्स था उस पर फर्क पड़ रहा है, ये जो ऑर्बिटल्स था उस पर फर्क पड़ा, क्योंकि ये क्या हो जा रहे थे, उसके क्लोज आ जा रहे थे तो बॉन्डिंग बन रहा है, और जब लीनियर था तो वो क्या था, नॉन बॉन्डिंग था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके समझ में आई होगी बच्चों कि इसकी एनर्जी जो है यहाँ पर क्यों डिक्रीज हुई है, और यहाँ पर ये क्या है एनर्जी, एक ऑर्बिटल जो ये ऑर्बिटल है px, ये यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना हुआ है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक p ऑर्बिटल यहाँ से जो बॉन्डिंग वाला गया था, यहाँ p ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है जब बैंड शेप आती है, तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हुई है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग करेक्टर उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया p ऑर्बिटल आने से जब बैंड कर रहा है। जब बैंड नहीं है तो ऑर्बिटल क्या है बच्चों, यहाँ पर लीनियर है तो वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग बना हुआ है, तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीज हो गए, इसके एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन आने की वजह से p ऑर्बिटल बीच में इंक्लूड होने की वजह से बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्बिटल जो एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हुई है, क्यों हुई है बच्चों, क्योंकि ये क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग मतलब डिफरेंट फेज ओवरलैप किए हुए, जैसे बेंट होगा तो बच्चों ये ऑर्बिटल्स इससे दूर जाएंगे तो ओवरलैपिंग कम हो रही है, लेकिन वो एंटी बॉन्डिंग से कम हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कम होंगे, क्योंकि डिफरेंट फेज यहाँ पर ओवरलैप है, दूर हो रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम हुई है। तो इस तरह से वाल्स डायग्राम में बच्चों AH2 का ये एक कोरिलेशन दिखाया गया कि इस तरह से एनर्जी ऑर्बिटल की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, किस पर बेस्ड है बच्चों, ये ओवरलैपिंग पर बेस्ड यहाँ पर है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं AH2 में, यहाँ से हम किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स लिए गए, ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ सिंपल बच्चों ये वाटर की तो एनर्जी इस तरह से रहेगी, जो वाटर का एंगल 104 है, लेकिन बेंट मॉलिक्यूल हमने वाल्स डायग्राम में 90 एंगल तक दिखाया गया है। 180 से मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो एंगल चेंज हो रहा है 90 तक, तो वाटर मॉलिक्यूल कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ऊपर के कुछ ऑर्बिटल्स बच्चों यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, केवल यहाँ तक के ऑर्बिटल हैं B1 सिमेट्री तक के। यहाँ पर कौन सा लिया बच्चों, A1 सिमेट्री का ऑर्बिटल लिया है, B2 सिमेट्री का ऑर्बिटल लिया है, A1 सिमेट्री का और B1 सिमेट्री का, तो यहाँ पर बाकी शो नहीं किए। तो इसके बेसिस पर BH2 बच्चों क्या रहता है, 180 रहता है, और वाटर लगभग 104 एंगल रहता है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर हमने बताया था कि एनर्जी के बेसिस पर रहेगा। देखो BH2 के अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है BH2 के अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास तो कोई लोन पेयर रहता नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो अगर हम इधर लीनियर वाली साइड करेंगे तो ये लोअर एनर्जी की है, लेकिन बैंड साइड करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पर जाएगी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे। तो बेटर जो स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी, यहाँ लीनियर साइड रहेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना यहाँ पर लोअर एनर्जी है। तो इसलिए जो BH2 है क्योंकि उसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, तो ऑर्बिटल की यहाँ पर फिलिंग करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों लोअर एनर्जी के रहेंगे। लेकिन केस आ जाता है वाटर का, वाटर के अगर 8 इलेक्ट्रॉन सपोज लीनियर साइड में अगर हम फिलअप करने लगे बच्चों, 2 यहाँ पर 4 5 और 6, मतलब यहाँ पर कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिलअप करें। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिलअप करो, 2 यहाँ 2 यहाँ पर बच्चों 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एवरेज मॉलिक्यूल ऑर्बिटल
बल्कि एनर्जी रहेगी यहाँ पर लेस रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं हमने 6 इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर गई है, ये बहुत हायर एनर्जी का हो गया लीनियर साइड में। तो क्योंकि वाटर के अंदर कितने हो जाते हैं बच्चों, वाटर के अंदर हो जाते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसमें क्या रहते हैं, लोन पेयर्स भी रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, ओवरऑल टोटल एनर्जी यहाँ पर कम है, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। 4 इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल यहाँ पर है जो कि हायर एनर्जी का हो गया। तो वाटर का 104 एंगल है, क्योंकि उसकी जो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है यहाँ पर ओवरऑल जो है लोअर एनर्जी की फिलिंग है। तो इस तरह से वाल्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि क्यों ऑर्बिटल बच्चों बैंड शेप है और क्यों ऑर्बिटल जो है बच्चों लीनियर है, क्योंकि BH2 में 4 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन रहना यहाँ पर लोअर एनर्जी रहेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस साइड में रहेंगे तो 2 यहाँ रहेंगे और 2 बहुत हायर एनर्जी पे चलेगा, तो ओवरऑल एनर्जी हायर रहेगी। इसी वाल्स के इस डायग्राम के बेसिस पर बच्चों हम बता सकते हैं कोई मॉलिक्यूल क्यों लीनियर है और कोई मॉलिक्यूल क्यों बेंट है। आई होप बच्चों बात समझ में आई होगी।